करते हैं तो हमें जातिवादी कहा जाता है। इन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही यह मनुवादी सरकार सत्ता में आई, उस वक्त पूरे देश के 22 राज्यों में से 13 मुख्यमंत्री उसने अपनी जाति के बना दिए और इस तरह से स्थापित कर दिया इस देश और सभी राज्यों में मनुवादी सरकार को। लोकसभा में हर चौथा सांसद में से एक उसकी जाति का था। वो प्रोविजनल पार्लियामेंट जिसके डॉक्टर अंबेडकर मेंबर थे 1950 से 52, उस समय वो स्थिति थी। मेरे ग्रैंडफादर भी उस वक्त उसी पार्लियामेंट के मेंबर थे और वो बताया करते थे किस तरह से मनुवादी सरकार बन चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में इस्तीफा दे दिया और जो उसका मंत्रिमंडल था नेहरू का, उस मंत्रिमंडल में 7 उसकी जाति के मंत्री थे और हमारी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। मैं आपको कंपेयर कर देता हूं, उस वक्त 7 उसकी जाति के थे और अभी जो मोदी जी का जो पार्लियामेंट है उसमें 10 उसी जाति के लोग हैं मंत्री। समस्या बनी है कि नहीं? 10 की 10 और बढ़ गई है। उस वक्त 7 मंत्री थे कैबिनेट मिनिस्टर और अभी 10 कैबिनेट मिनिस्टर है और ये जातिवादी सरकार अपने आप को कहते नहीं। तो ये स्थिति जब पैदा हुई तो जातिगत भेदभाव होना स्वाभाविक है। हमारे प्रस्तावना में है कि हमें पीटा जाता है, दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है, पुलिस के प्रोटेक्शन लिया जाता है घोड़ी पर बैठने के लिए, मूंछ रखते तो हत्या हो जाती है, पानी पीने के लिए मटका छूना पड़े तो बच्चों को मार दिया जाता है। वही हाल है ना जो बाबा साहब के साथ हुआ था, पानी भी नहीं पी सकते थे। यदि स्कूल का चपरासी नहीं आए तो उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। तो हमारा शोषण लगातार हो रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, एम्स, IIT, IIM, सभी जगह भेदभाव हो रहा है। मेरा बेटा IIT खड़गपुर में पढ़ता था, उसके पढ़ते पढ़ते उसका एक जूनियर SC लड़का सुसाइड करके मर गया जातिवादी भेदभाव से। IIT खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं गया था इसी पिछले महीने, कन्वोकेशन था वहां और जब कन्वोकेशन शुरू हुआ इसरो के चीफ आए थे, संस्कृत में श्लोक पढ़ा जा रहा था। मैंने डायरेक्टर का नाम देखा तो चक्रवर्ती। आप सोच सकते हैं कि मनुवादी सरकार क्या कर रही है शिक्षण संस्थानों में। ये कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करेंगे। और ये मनुवादी सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोग और पूंजीपति लोग हमारे पैसों से सरकारी संस्थान को खरीद करके कानून का मजाक बना दिए। शिक्षा हमारा समाप्त किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसके संबंध में कल हम उन्होंने ज्ञापन दिया। जिस तरह आप देखते हैं BSNL को बंद करने के लिए जियो को फ्री किया गया और फिर जियो का रेट इतना बढ़ा दिया गया, वैसे ही जो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। हमारे गृह जिले में वहां का MLA, सांसद, वो इतने बड़े बड़े स्कूल बना रहा है, लगता है कि कोई 5 स्टार होटल है। जब सरकारी स्कूल बंद हो गए तो जिस तरह जियो का रेट बढ़ गया वैसे उसकी फीस भी उतनी बढ़ा दी जाएगी जिससे हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो जाए। हॉस्पिटलों का वही हाल है, बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल बन रहे हैं और रोजगार और अवसर की समानता भी हमारी समाप्त की जा रही है। यानी 15(4) और 16(4) का हनन होने वाला है आर्टिकल का। तो बार बार पर्ची आ रहा है। अब मेरा समय समाप्ति हो रहा है, इसलिए इसके समाधान जो है मूल निवासी संघ ने खोजा है। तो स्थानीय समस्या हम जाते हैं गाँव में,
रोड, नाली, गाली, चापाकल, कुआं की समस्या होती है। उसके लिए मूल निवासी संघ ने मूल निवासी सरपंच बनाने की योजना बनाई है, जो गांव की समस्याओं को ऊपर तक लिखे और बनाए। और हम लोग अपने गृह जिला में पहली मूल निवासी सरपंच देश की मूल निवासी प्रीति कुमार को घोषित किए हैं। मूल निवासी प्रीति कुमार, एक बार खड़ी हो जाइए, वो आई हुई है। देखिए आप लोग, हम लोग महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।